हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 3 में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अदर रिलेशनशिप ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री। देखिए, आप ट्रिगोनोमेट्री में जो सोचते हैं कि इतना फॉर्मूला है, वो सारे फॉर्मूला खत्म हो जाएगा। आप सिर्फ चीजों को समझिए। मेरा दो टाइप का वीडियोज होगा। एक वीडियोज में बताऊंगा जिसमें फुल ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला टोटल उसी में मैं कवर करूंगा, और एक मैं जो पढ़ा रहा हूं जो एकदम क्लास वाइज हो, सिस्टमेटिक हो, कि आपको हर एक चीज, हर एक छोटे से छोटी बात का नॉलेज होना चाहिए। देखिए, हर एक छोटे बात का अगर नॉलेज अगर होगा ना, तो आपको ना चीजें अंडरस्टैंडिंग बनेंगे। जब अंडरस्टैंडिंग बनेगा ना, तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। याद करना क्या है? मजबूरी है। समझना क्या है? स्वेच्छा। और स्वेच्छा से अगर आप समझते हो तो आपको किसी भी चीज में अचीवमेंट मिलेगा, याद नहीं करना पड़ता। आइए समझते हैं। देखिए, पहला जो मेरा वीडियोज है, मैं पहले वाले वीडियोज में ये बताया है कि ट्रिगोनोमेट्री है क्या। अगर कोई बच्चा पढ़ाई करता तो उसको पता होना चाहिए कि ट्रिगोनोमेट्री है क्या। अब फिर क्वेश्चन ये भी आ रहा है, मैथमेटिक्स है क्या। तो ये सब सारे चीजों को मैं डिस्कस जब तक नहीं करूंगा तब तक आपको ना स्वेच्छा से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब आते हैं कि अब हम लोग साइन, जैसे हम लोग दो दो वीडियोज मेरा इस पे बन गया था, वो बहुत जल्दीबाजी में बना था, उसमें थोड़ा सा कुछ कमियां थी, लेकिन अब उस कमियों को दूर करेंगे, एकदम नॉर्मल, एकदम आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, आपको एक एक अच्छे से पढ़ाई करना है। देखिए, पहला वीडियो जो बताया था, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। अब ट्रिगोनोमेट्री रेशियो मैंने ये भी समझा दिया कि ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या होता है, ये पहला वीडियो में देखेंगे। तो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप को थोड़ा सा समझ लो कि 6 रिलेशनशिप बन जाता है। ठीक है, अब देखिए कैसे। सबसे पहले तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा हम लोगों ने 1 प्रूव किया था, तो ये 1 हो गया। ये प्रूव किए थे हम लोग, पहला वीडियो देखिएगा, उसमें प्रूव किए थे। तो इसी रिलेशनशिप, देखो आपको इसको याद रखना है, आपको क्या करना है, इसको याद रखना है। अब इसी रिलेशनशिप से आप बना रहे थे दो, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक है ना, आपने फॉर्मूला बनाया। तो इसी तरह से कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हमारा कितना जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। ये दो रिलेशनशिप बना है ना, 3 रिलेशनशिप प्रूव किए थे, 2 रिलेशनशिप बना। तो देखिए ये रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल आप समझते हो रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल क्या होता है कि देखिए, अगर मैं कोई डिजिट लिखा 5, ठीक है, 5 लिखा, तो 5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन 5। ठीक है, 5 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 5। तो इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल, मतलब जस्ट उल्टा। तो उसी तरह से साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक, है ना। तो साइन का 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा कितना, 1 अपॉन साइन थीटा। तो हम लोग पिछले 2 वीडियोज में रेसिप्रोकल रिलेशनशिप पढ़े थे और कोसेंट रिलेशनशिप पढ़े थे। कोसेंट रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप होता है जैसे टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हमारा हो गया कोसेंट रिलेशनशिप। ये क्या हो गया बाबू, कोसेंट रिलेशनशिप। ये दोनों रिलेशनशिप को आपने समझा कि अच्छा ठीक है, एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होता है ट्रिगोनोमेट्री का, और एक होता है कोसेंट रिलेशनशिप होता है। अब हम लोग आगे जो पढ़ेंगे, इसके अलावा आइडेंटिटीज यानी अदर रिलेशनशिप, और भी ट्रिगोनोमेट्री का रिलेशन बनता है, तो हाँ बनता है। तो अब हम लोग टॉपिक देंगे द अदर रिलेशनशिप्स ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री। हम लोग जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री में एक राइट एंगल ट्रायंगल का बहुत अहम रोल होता है, और उसी से ये ट्रिगोनोमेट्री को हम लोग बनाते हैं और रिलेशनशिप बनाते हैं। ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा इस चीज को समझेंगे कि अगर हमें रिलेशनशिप बनाना होता है तो हम लोग बनाते कैसे हैं। ठीक है ना, हर एक रिलेशनशिप को सेटअप कैसे करते हैं। दोस्तों, अगर मान लेते हैं कि ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, राइट एंगल एट बी, एंगल बी पे हमारा राइट एंगल है, और एंगल सी और एंगल ए हमारा क्या है, एक्यूट एंगल। बट जब हम एंगल सी को थीटा मानते हैं तो इसके सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर, और ये हमारा बेस हो जाता है, और ये 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को एक बात करते हैं कि देखिए,
जब हम लोगों ने देखा कि अगर मान लो कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कर रहे थे तो हमारे पास क्या मिल रहा था, एक कांस्टेंट मिल जा रहा था। जब भी आपको एक कांस्टेंट मिल जाता है ना तो आप फिक्स हो जाते हो। तो ये फिक्स हो गया, कांस्टेंट मिला तो ये फिक्स हो गया। कैसे हुआ था, तो साइन थीटा का वैल्यू हमको, साइन थीटा का रेशियो हमको पता है पी बाई एच, और इंटू कॉसेक थीटा का कितना होता है एच बाई पी। तो ये और ये कैंसिल आउट, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। तो ये तो मेरा बन गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं कि अब हम कुछ सोचते हैं, हम अगर कुछ नया बनाना चाहते हैं, एकदम नॉर्मली लीजिए, नॉर्मली कि अगर चलो देखते हैं कि साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा कोई रिलेशन देता है क्या, कांस्टेंट 1 के बराबर नहीं देता है, ठीक है ना, ये रिलेशन 1 के बराबर नहीं देता है। तो हम इसको क्या करते हैं, नहीं लिखते हैं। लेकिन जैसे जैसे इसका बनाया गया, कॉन्सेप्ट को बनाया गया, बार बार रिलेशन चेक किया गया, जो ट्रिगोनोमेट्री के लिए काम कर रहे थे उन्होंने रिलेशन चेक किया, तो उनको एक रिलेशन ये बना, एक रिलेशन क्या बना ये, कि अगर वो देखें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा देखे तो वो उसका रिजल्ट दे दे रहा था 1। अब ये 1 कैसे आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे। और अगर देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये कैसे, तो हम लोग पहले इसको चेक करते हैं। इसका दो पार्ट हो गया, एक एलएचएस पार्ट हो गया और एक आरएचएस पार्ट हो गया। अगर एलएचएस को हम सॉल्व कर कर 1 प्रूव कर देते हैं तो मेरा ये आरएचएस के बराबर। देखते हैं, आप जानते हो क्या कि साइन, जब साइन थीटा का वैल्यू p बाई एच होता है, ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू, यानी ये स्क्वायर के थीटा का स्क्वायर नहीं होता, इसका स्क्वायर होता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका आरएचएस साइड भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको और भी ब्रेक करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको ब्रेक करेंगे तो पी स्क्वायर और नीचे कितना हो जाएगा एच स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर हो जाएगा मेरा वैल्यू। तो ये वैल्यू भी हम लोग क्या करेंगे, आराम से सेटअप करेंगे, आराम से सॉल्व करेंगे। चलिए साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब हमको बताइए साइन स्क्वायर थीटा, तो आपने ये भी समझा कि कॉस स्क्वायर थीटा तो b होता है, कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है b बाई एच, तो इसका भी वैल्यू b बाई एच लिख देंगे। चलिए लिखते हैं, पहले आराम से देखेंगे एकदम बहुत अच्छे से, नीट एंड क्लियर। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू p बाई एच का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू b बाई एच का होल स्क्वायर। अब ये आपको पता होना चाहिए कि अगर, ये भी बताया मैंने, अब हम यहां से आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। यहां से ये दोनों का एलसीएम लेंगे, अगर एच स्क्वायर और एच स्क्वायर का एलसीएम ले लेंगे तो देखिए एच स्क्वायर का मैंने यहां से कैंसिल किया तो ये मेरा कितना हो जाएगा 1 और 1, यानी एच स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा एच स्क्वायर ही हो जाएगा। मैंने इसका एलसीएम ले लिया और एच स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, ऊपर में एच और एच कैंसिल, तो ये हमारे क्या जाएगा पी स्क्वायर और बी स्क्वायर। क्लियर हो गया इतना बात। अब हम देखते हैं, अब आप जानते भी बचपन से पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप ये जानते हो कि अगर ये एबीसी ट्रायंगल है और ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस होता है, और अगर ये थीटा लिए जनरली ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या करता है, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस is equals to the sum of the square of other two sides, a square of other two sides, यानी एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। और ये थ्योरम हमारे चैप्टर में है, हम लोग प्रूव भी करेंगे इसको, ट्रायंगल जब पढ़ेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग को प्रूव करना होता है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब सुनो, नॉर्मल सी बात सीखते हैं, ठीक है ना, यानी इससे थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि इसका जरूरत पड़ता है ट्रिगोनोमेट्री में। तो अगर मेरे को लिखना होगा h लिखना होगा, मैंने इधर से स्क्वायर हटाया तो इधर क्या देना होगा, मेरे को रूट देना होगा, यानी कितना हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सब नॉलेज होना चाहिए बच्चे, आप लोग ना इस सब चीज का प्रैक्टिस करके रखो, खुद करो। देखो पढ़ाई से प्यार कैसे होता है, जब इसके लिए आप कुछ सोचते हो। अब देखिए
P को अगर मैं पी स्क्वायर लिखना चाहता हूं तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा बाबू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फिर से P हटाएंगे, अगर इस तरह स्क्वायर हटाएंगे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, पक्का। अब ध्यान से और देखिए, अगर मान लेते हैं कि मेरा बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, थोड़ा सा सोचो, क्या मेरे को इतना याद करना है? नहीं रे मेरे भाई, बस इतना समझना, बाकी तो रूल है, बाकी तो कॉन्सेप्ट है कि अगर आप समझते हो, अच्छा ठीक है b का वैल्यू लिखना है, ठीक है, तो b का वैल्यू लिखना तो हम लोग इधर इसको शिफ्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यानी जब b की बात करेंगे तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, जब p की बात करेंगे तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सिर्फ b की बात करेंगे तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताना मेरे भाई कि अगर यहां पर पी स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, तो क्या पी स्क्वायर और बी स्क्वायर को, क्योंकि हम इसी ट्रायंगल्स की बात कर रहे थे, तो एच स्क्वायर हम लोग पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है एच स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहां पर भी ये एच स्क्वायर हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, इसका वैल्यू कितना हो गया 1। हिंस LHS हमारा जो है वो RHS के बराबर हो गया। LHS इज इक्वल्स टू क्या हो गया बाबू RHS हो गया, LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है प्रूव करने के लिए। अब देखो बच्चे, आप लोगों ने इसको पहले ये कॉन्फिडेंस मिला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये कॉन्फिडेंस मिल गया। कैसे होता है ये भी समझ गए, लेकिन अब हम लोग इसको थोड़ा सा और सीखने का कोशिश करते हैं, थोड़ा सा और समझने का कोशिश करते हैं। क्या? अब देखिए ध्यान से, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बना। अब देखो, क्या मेरे को या आपको बोला जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू इस कॉस स्क्वायर थीटा को ये साइड शिफ्ट करेंगे, कितना जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, फिर साइन थीटा इज इक्वल्स टू रूट अंडर कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए फिर से रूट, इधर ये साइड से मैंने स्क्वायर को हटाया तो इधर रूट दे दिया, ठीक है। अब रूट क्यों दिया? क्योंकि देखो चीजों को समझो, अगर मैं ये साइड स्क्वायर करता हूं, ये साइड भी मेरे को स्क्वायर करना होगा, करना पड़ेगा ना। तो ये साइड तो मेरा कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये चीज स्क्वायर थीटा, तो इधर ये साइड से स्क्वायर, तो ये रूट और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब बात समझ में आ कि अगर ये साइड से, अगर LHS साइड से स्क्वायर को रिमूव करते हैं तो RHS साइड रूट हम क्यों लगाते हैं? रूट इसलिए लगाते हैं क्योंकि अगर यहां से एक ये रूट के बाहर है, ये स्क्वायर के फॉर्मेट में, बट ये रूट के अंदर में, मतलब रूट के अंदर में नहीं था, तो इसको कम करेंगे तो ये भी कम होगा, उतना ही कम होगा, ठीक है, कम कर सकते हैं। देखिए फंडामेंटल लॉ ऑफ मैथमेटिक्स मेरे को कहता है, ठीक है, कि किसी भी दोनों साइड में सेम प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, फंडामेंटल लॉ ऑफ मैथमेटिक्स करता है। तो वही फंडामेंटल लॉ ऑफ मैथमेटिक्स को मैंने अप्लाई किया यहाँ पे, ठीक है। चीजों को जानिए, टर्म्स को जानिए, नहीं जानिएगा तो रट्टा वाला पढ़ाई कभी नहीं कर पाइएगा। साल भर आप पढ़ते रहोगे, साल भर आपको फील होगा यार मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, एग्जाम आएगा प्रेशराइज नहीं, अभी से प्रेशर रिलीज करते हैं। सीखिए, प्यार कीजिए, प्यार करोगे तो फीलिंग्स आएगा, ठीक है ना, पढ़ाई के साथ प्यार, ठीक है। अब मेरे को बता, ये एक फॉर्मूला बना साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरा यहां से फॉर्मूला मैं इसी से बना रहा हूं, इसी से मैं बना रहा हूं कि अगर साइन थीटा मैं लिखूंगा तो साइन थीटा मैं लिखूंगा तो कितना हो जाएगा रूट हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली डियर, अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को कांस्टेंट रखता हूं और साइन को मैं ये साइड शिफ्ट करता हूं तो कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। अब अगर यहां से मान लेते हैं कि कॉस थीटा अगर लिखना चाहेंगे तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना बाबू, है ना। तो ये देखिए, कहने का मतलब क्या हुआ कि ये सारे फॉर्मूले का जरूरत पड़ता है, ठीक है ना। मैं बोलूंगा अभी तक मैं जितना पढ़ाया हूं उसमें मैं बोलूंगा कि बेटा 3 फॉर्मूला बताओ मेरे को साइन का। देखो सीखना क्या है, मैं बोलूंगा 3 फॉर्मूला बताओ साइन का, तो बोलोगे सर
एक तो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, एक बोल दोगे साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, और एक तो बोल दोगे साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। आप ये भी बोल सकते हो, ये 3 फॉर्मूला आप लोगों ने बोल दिया, लेकिन और भी बोल सकते हो। देखो साइन थीटा इक्वल टू आप ये भी बोल सकते हो tan थीटा इंटू कॉस थीटा, tan थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बोलो कैसे, ये हम आपको फॉर्मूला बताए नहीं ना, लेकिन आपने क्यों बताया, क्योंकि आपने सीखा कि जब tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो मेरे को एक फॉर्मूला ही बताना था ना, साइन का वैल्यू ही बताना था ना। तो साइन का जब वैल्यू बताना होगा तो देखिए मैं इसको ये कॉस को इधर शिफ्ट करूंगा, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan थीटा इंटू कॉस थीटा, ये भी तो फॉर्मूला हुआ। तो आप जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं ना तो आप ये फील करो कि चलो साइन है tan थीटा है कॉस थीटा, उसको हम कैसे लिख सकते, तो फॉर्मूला जैसे ही बोला जाए मैक्सिमम आप साइन थीटा को कितने प्रकार से लिख सकते हो, ये एक गेम है, इस गेम की तरह आप खेलिए, ठीक है। चलिए तो देखो अब हम लोगों ने यहां पर एक फॉर्मूला बनाया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और इससे हमारा ये 4 फॉर्मूला बना। ये चारों फॉर्मूला को रटना नहीं है, चारों फॉर्मूला को रटने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इसको याद रखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सिर्फ इतना आपको याद रखना। दूसरी बात, दूसरा फॉर्मूला आते हैं दोस्त। अब देखिए एक चीज हो गया, ये प्रूव हो गया, अब इसको आप नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, ठीक है। अब हम दूसरा फॉर्मूला प्रूव करने वाले हैं। दूसरा फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। देखिए दोस्त हम जो लिख रहे हैं वही मेथड से लिखना जरूरी नहीं है। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बहुत सारे लोग ऐसे भी लिखते हैं, लेकिन अगर वो वैसे लिखते हैं तो ये भी बात सही है, लेकिन पहले हम लोग इसको प्रूव करते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे, ठीक है। पहले इसको प्रूव कर लेते हैं। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, देखो कॉस सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना जाएगा h अपॉन b, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर हम लोग दे देते हैं, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको डायरेक्ट यहां से हटाते हैं, यहां पर b स्क्वायर दे दिए, यहां b स्क्वायर दे दिए, एलसीएम लेने पे b स्क्वायर हुआ तो क्या हो गया h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर हो गया। अब आपको अभी मैंने बताया था कि देखिए h स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो हम लोग अगर लिखते हैं p स्क्वायर तो सॉरी b स्क्वायर है ना, b स्क्वायर लिखेंगे तो क्या जाएगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर हो जाएगा। अब h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा b स्क्वायर, तो मैं इसको क्या लिख रहा हूं b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। b स्क्वायर और b स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया ना, b स्क्वायर और b स्क्वायर हमारा क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो b स्क्वायर और b स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया तो ये दोनों का रिजल्ट क्या आएगा 1। यानी हम लोग को आज से एक फॉर्मूला और सीखने को मिला कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस, देखो यहाँ एक ही में प्लस है बाकी दो में माइनस होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। एक रिलेशनशिप यहां बना और इसको मैंने प्रूव भी किया, एकदम अच्छे से नोट्स बनाइएगा, ठीक है, नहीं सब जरूरत होता है, बनाते हैं प्रैक्टिस होता है। चलिए अब अगर ये प्रूव हो गया तो इससे फिर से हम 4 फॉर्मूला बनाएंगे। पहला फॉर्मूला देखते हैं, सेक आप खुद बनाओगे, आप बनाते जाओ, सेक स्क्वायर थीटा, ये इसको ये साइड शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर देखिए अब अगर मान लेते हैं कि अगर मेरे को सेक थीटा का वैल्यू चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा रूट अंडर दूंगा, क्योंकि यहां से मैंने स्क्वायर को रिमूव कर दिया, तो स्क्वायर को मैं जब रिमूव किया हूं तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रूट अंडर आ गया। अब दोस्त समझो, अब मेरे को tan लिखना है, तो जनरली क्या होता है लोग, आप ये सोचोगे अच्छा सर tan थीटा मेरा माइनस tan थीटा के इसके आगे क्या था माइनस, इसके आगे क्या था प्लस, तो हम लोग तो लिख दे रहे थे, तो माइनस यहाँ हो गया। अब ये सेक स्क्वायर थीटा को अगर मैं इधर शिफ्ट करता हूं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
लेकिन बताओ तुम अपने आसपास निगेटिव लोगों को रखने दोगे? नहीं ना। तो मैथमेटिक का रूल भी कहता है कि कभी भी मेन चीजों को निगेटिव बना के नहीं रखा जा सकता, तो उसको पॉजिटिव बनाना, क्योंकि हम लोग भी तो निगेटिव हो जाते हैं और हम लोग को भी क्या बनना है? पॉजिटिव बनना। तो अगर मान लो यहां से रिमूव करना पड़ेगा, तो रिमूव करेंगे तो दोनों साइड, मैथमेटिक्स का लॉ, बेसिक लॉ ऑफ मैथमेटिक्स बोलता है कि दोनों साइड, एलएचएस साइड और आरएचएस साइड सेम चीजों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमने मल्टीप्लाई क्यों किया? आपको यही टेंशन, मल्टीप्लाई क्यों किया? तो रीजन को समझो ना। हम यहां निगेटिव नहीं रख सकते। कभी भी किसी भी घर के जो मेन आदमी होते हैं, क्या वैसे लोग को बनाया जाता है जो चोर होते हैं, जो डकैत होते हैं, जो निकम्मे होते हैं? नहीं ना। वैसे लोगों को बनाया जाता है जो सच में वैसमें कुछ एबिलिटी हो, यानी पॉजिटिव एनर्जी हो। तो हम इसको भी पॉजिटिव बनाएंगे। अब ये माइनस था, दोनों साइड से माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस माइनस आप प्लस जानते हैं क्या हो गया? टेन थीटा। अब देखो प्लस प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, कितना हो जाएगा? माइनस से। अब बताओ यहां पर ये निगेटिव है, तो हम कहेंगे नहीं भाई निगेटिव तुम पीछे जाओ, पहले पॉजिटिव का प्लेस है, तो क्या हो जाएगा? टेन टेन स्क्वायर थीटा, अगर यहां स्क्वायर ही दे देते हैं, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा पहले आ जाएगा और माइनस वन आ जाएगा। अब हम इतना समझाने के लिए, क्योंकि नहीं चलो मेरे बच्चे कुछ ऐसे होते हैं वो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसा क्यों करेंगे, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क नॉट अ हार्ड वर्क। ठीक है, ये चीज भी समझ में कि टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब इसको दूसरे तरीके से भी हम लोग लिख सकते थे, ये चीज तो मैंने लिख दिया। हम करते क्या है कि हम ये सेक स्क्वायर थीटा को इधर से उठाकर चेंज करते हैं, या हम टेन स्क्वायर थीटा को उठाकर इधर लेके गए और वन को इधर शिफ्ट कर दिए। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा, इस वन को अगर इधर लाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा? वन, और इस टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएंगे तो माइनस है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा बाबू? प्लस, यानी क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा। फिर से मैंने समझाने के लिए लिखा कि एक बार आप समझ जाओ एकदम अच्छे से, क्लियर कॉन्सेप्ट। अब हम इसको मिटा के ऐसे भी लिख सकते थे, क्या? टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। एकदम नीट एंड एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट। अब अगर मान लेते हैं अगर मेरे को टेन थीटा लिखना होगा, तो फिर अब आप समझिए, अब फॉर्मूला बताना नहीं है, आप बोलोगे सर रूट देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन देंगे। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ये दूसरा फॉर्मूला प्रूव किया, और दूसरा फॉर्मूला को प्रूव करने से इसका चार फॉर्मूला आपके हाथों में, चुटकियों में आपके हाथों में चला जाता है। अब हम लोग फिर से एक चीज और ये फॉर्मूला का प्रूफ आप करोगे, ठीक है ना? कौन सा? अब देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। एक्चुअली मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि बच्चे पढ़ते हैं और भूलते क्यों हैं। पहली बात, वो समझते नहीं, ठीक है? आप समझोगे भूल नहीं पाओगे, आप कितना रट्टा मार लो आप भूल जाओगे, लेकिन समझने की कोशिश करो ना मेरे भाई। देखो आप लिंकअप बनाओ कि देखो इस तीन आइडेंटिटीज से 12 फॉर्मूला बनाया जाता है, लेकिन एक भी फॉर्मूला को याद नहीं करना है। मेरे को ये तीन समझ में आना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अच्छा, एक में प्लस, दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दोनों में माइनस है। दोनों में क्या है? माइनस। एक में प्लस, दो में माइनस। और कौन आगे और कौन पीछे? तो टेन और कॉट देखो हमेशा पीछे रहता है, टेन और कॉट हमेशा पीछे। यानी आप तीसरा कंफ्यूजन कि अच्छा कॉसेक माइनस टेन होता है या कॉसेक माइनस ये कंफ्यूजन। तो आप इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं एक छोटा सा लॉजिक बता, आप समझते हो ना, इसको लो एस, इसका फर्स्ट लेटर ये क्या हो गया? एस, और इसका सेकंड लेटर एस सी, यानी एस सी क्या बोलेंगे? एस सी। आप शेड्यूल कास्ट समझते हैं, एस सी। दूसरा ये क्या हो गया? एस सी, और दूसरा हो गया एस टी। दूसरा क्या हो गया? एस टी, यानी एस सेक के बाद तो एस सी एस टी, यानी जब भी एस और टी, एस फॉर सेक और टी फॉर टेन, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कंफ्यूजन क्लियर? अब इसको जानने की जरूरत नहीं है, पता है कॉसेक माइनस कॉट, लेकिन इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, कोका कोला। यानी ये देखो को है ना,
STSC कोको भी बोल सकते हो, STSC कोका कोला भी बोल सकते हो। बस इतना फॉर्मूला याद रखो, STSC कोका कोला, SCST कोका कोला। यानी पहले सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और तीसरा तो कोका कोला कोका कोला कोका कोला। यानी अब हम लोगों ने यहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया कि टेन और कॉट पहले नहीं है, यानी ये मन में कभी नहीं सोचेंगे कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये कभी नहीं सोचेंगे, ये गलत बात है। हम लोग क्या सोचेंगे, ST यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर। इस चीज को नोट्स बनाइए एकदम अच्छे से, और STSC कोका कोला को याद रखिए। आपके पास 12 फॉर्मूला आपके हाथ में है डियर स्टूडेंट्स। अब चलो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। मैं इसको मिटाता हूं, बस छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, देखता हूं कौन genius.com है जो आंसर मेरे को कमेंट में डालेगा, इस वीडियो के कमेंट में डालेगा। देखते हैं कौन सा जीनियस है। चलिए अब बताइए, ठीक है। अब बताना है आप लोग को, क्या बताना है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। आप इसको कमेंट बॉक्स में, जो भी वीडियोज को देखेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।